प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम, हेल-वोलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, लाल फॉस्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये अभिक्रिया उस तापमान पर करवाई जाती है। लाल फॉस्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑयल हैलाइड में परिवर्तित कर देते हैं और इनका अल्फा हैलोजिनेशन आसानी से हो जाता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है की अभिक्रिया लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहाँ पर COH कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु को अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। इस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। अतः अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल यह अभिक्रिया नहीं दर्शाता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। अतः मेथेनोइक अम्ल हेल-वोलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट, एसिड क्लोराइड का विश्लेषण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को फॉस्फोरस क्लोराइड या थायनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब एसिड हैलाइड बनते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसिड क्लोराइड बनता है और इसके साथ में H3PO3 बनता है। इसी प्रकार जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तब भी उत्पाद के रूप में एसिड क्लोराइड बनता है एवं यहाँ पर POCl3 और HX भी यह उत्पाद के रूप में बनते हैं। एसिड क्लोराइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड SOCl2 सबसे उत्तम अभिकर्मक होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ एसिड क्लोराइड बनता है। ये एसिड क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड के साथ HCl और SO2 भी बनते हैं। अभिक्रिया के पश्चात बने हुए अन्य दोनों उत्पाद गैसीय हैं और क्रिया कारक थायोनिल क्लोराइड भी कम क्वांटनांक वाला द्रव्य है, अतः आसानी से आसवन द्वारा रहे हुए थायोनिल क्लोराइड को भी आसानी से दूर किया जा सकता है और शुद्ध अवस्था में एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। अतः एसिड क्लोराइड बनाने की यह सबसे उत्तम विधि है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से एसिड क्लोराइड बनाए जाते हैं और यह एसिड क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि है। नेक्स्ट, एस्टरीकरण एस्टर का संश्लेषण। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल को अभिकृत करवाया जाता है, तो एस्टर व जल बनते हैं। इस क्रिया को एस्टरीफिकेशन एस्टरीकरण कहते हैं। जब यहाँ पर एसिटिक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एथिल एसीटेट बनता है और साथ में H2O जल का अणु भी बनता है। इस अभिक्रिया के आइसोटोपिक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि
H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन परमाणु है वह एसिड अणु से आता है। अतः यहाँ पर एसिडिक एसिड का OH और एथिल अल्कोहल का H दोनों मिलकर के H2O अणु बनाते हैं। ये एस्टर बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, एमाइड का सिंथेसिस, एमाइड का संश्लेषण। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह को एमिनो समूह के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो एमाइड बनते हैं। ये अभिक्रिया दो स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में अम्ल से अम्ल हैलाइड बनते हैं और फिर इन एसिड हैलाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप एमाइड बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3, PCl5 या SOCl2 फाइनल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर पहले एसिड हैलाइड बनता है और एसिड हैलाइड को जब अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एमाइड RCONH2 बनता है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाए जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड पर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के विक्रिया कराते हैं तो पहले यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड बनता है CH3COCl, और जब एसिटिल क्लोराइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसिटेमाइड CH3CONH2 बनता है। अम्लों से एमाइड बनाने की एक अन्य विधि भी है। इस विधि में हम पहले अम्ल को पहले अमोनिया से रिएक्शन करवा करके अमोनियम लवण बनाते हैं और फिर उसे गर्म करने पर जल का अणु निष्कासित होने के फलस्वरूप एमाइड बनता है। जैसा कि प्रक्रिया से स्पष्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले यहाँ पर NH3 अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अमोनियम कार्बोक्सिलेट अमोनियम लवण बनता है और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप यह लवण H2O जल का अणु है वो त्याग देता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्पाद के रूप में एमाइड बनता है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचित होकर प्राथमिक एल्कोहल देते हैं जब अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाया जाता है। अतः कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचित होकर के प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। एवं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से कराते हैं तब उत्पाद के यहाँ पर एल्केन बनते हैं। नेक्स्ट, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 के विलोपन को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में एल्केन बनते हैं, साथ में CO2 मॉलिक्यूल निष्कासित होते हैं। सामान्यतः यह प्रक्रम कार्बोक्सिलेट लवण द्वारा संपन्न होता है। जब सोडियम एसीटेट CH3COONA को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर CH4 मीथेन बनता है और साथ में Na2CO3 बनता है। यहाँ पर एल्केन में इस लवण से एक कार्बन परमाणु कम होता है, अतः यह विक्रिया सजातीय श्रेणी के अवरोहण में प्रयुक्त की जाती है। अतः यहाँ पर एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, स्मिथ अभिक्रिया, प्राथमिक एल्केन एमीन का बनना। कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजिक
N3H से अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्केन एमीन देती है, जिनमें एल्केनोइक अम्ल की तुलना में एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक NCH से तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तब उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन बनते हैं तथा साथ में CO2 और N2 मॉलिक्यूल भी बनते हैं। यहाँ पर भी उत्पाद में कार्बन परमाणु की संख्या क्रियाकारक से कम होती है। नेक्स्ट, एल्केनोइक अनहाइड्राइड का बनना। कार्बोक्सिलिक अम्लों को सांद्र H2SO4 या P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर अम्ल के दो अणु से एक जल का अणु निष्कासित होता है, जिसके फलस्वरूप एनहाइड्राइड बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु सांद्र H2SO4 या P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर जल का एक अणु है वो निष्कासित होता है और जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्पाद के रूप में एनहाइड्राइड बनता है। थैंक यू।